हेलो वेलकम बैक टू रिकियादीज क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइदर और नाइदर का यूज़ एज अ प्रोनाउन कैसे होता है। हम सेंटेंस में जब भी लिखा पाएंगे आइदर नाइदर तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि आइदर नाइदर ये प्रोनाउन होते हैं। ईच एवरी ये भी प्रोनाउन होते हैं, जो मैं इसके वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि प्रोनाउन के बहुत काइंड होते हैं, जिसमें आइदर नाइदर ईच एवरी ऑल बोथ ये सभी प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से ये एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। यही सारी चीज़ें जो आगे वीडियोस में मैं आपको कवर करूँगा। इसके अलावा इसके बाद यही सारी चीज़ें आइदर नाइदर ईच एवरी बोथ ऑल नन ये सभी एडवर्ब की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। और आइदर और नाइदर कहीं कहीं कंजक्शन भी हो जाते हैं। जब आइदर और नाइदर के साथ और या नॉर लगा होता है, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर, तो ये कंजंक्शन की तरह भी करते हैं सेंटेंस के अंदर। ये भी हम वीडियोस में आगे सीखेंगे एक्सेप्ट दिस। लेकिन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आइदर और नाइदर को किस तरह से प्रोनाउन की कैटेगरी में लेते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आइदर और नाइदर से मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स फार्मूले बता देता हूँ इंग्लिश की, कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट का प्लेस हमेशा वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट का प्लेस वर्ब के बाद आता है और प्रीपोजिशन के बाद आता है। 2 कंडीशन में ऑब्जेक्ट आती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है, जैसे रीड्स अ बुक, राइट अ लेसन, तो ये सारे वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट हैं ये आपके ओके। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन के बाद आता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू के बाद आया है स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इससे कहते हैं। ओके, इस तरह से इन, ऑन, अपॉन, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो आपको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहलाते हैं। अब हम देखेंगे आइदर और नाइदर का जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो हमेशा आइदर ऑफ या और नाइदर ऑफ जब लगाते हैं, ये इसका फार्मूला ही है कि आइदर ऑफ द टीम्स या नाइदर ऑफ द टीम्स, ठीक है। यानी ऑफ द टीम्स ये आपके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं, टीम्स, और नाइदर ऑफ द टीम्स यहाँ पे टीम्स प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट आप कहोगे आइदर या नाइदर हो सकता है, आगे देखेंगे कैसे। तो मैं सेंटेंस पूरा लिखता हूँ, आइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द मैच और नाइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द मैच। ये जो सेंटेंस में लिखा हूँ इसमें आपको मैंने बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो विन यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद द मैच ऑब्जेक्ट है। आइदर ऑफ द टीम्स विन कैन विन द मैच, ये द मैच ऑब्जेक्ट है, और नाइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द मैच, यहाँ भी मैच ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये विन के बाद आ रहा है मेन वर्ब के बाद, जैसा कि मैंने अभी बताया। और अब हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑफ के बाद टीम्स है, दूसरे सेंटेंस में भी और फर्स्ट सेंटेंस में भी ऑफ के बाद टीम्स है। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है जब ये, तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये दोनों सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तब सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट या तो आइदर या नाइदर होगा। अब सब्जेक्ट 2 केस में सब्जेक्ट होता है, या तो एक नाउन के केस में या प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट होगा। तो हमें पता है कि आइदर और नाइदर, अगर मैं नाउन लेता हूँ तो नाउन ये किसी का नाम तो नहीं हो सकता आइदर नाइदर, तो ये सब्जेक्ट जो है नाउन नहीं हो सकते। आइदर नाइदर नाउन तो नहीं हो सकते हैं प्रोनाउन हो जाए। प्रोनाउन कब होंगे? जब किसी के प्लेस पर यूज़ करते हैं, जैसे तुम दोनों में से कोई चले जाओ, तुम दोनों में से यहाँ एक आ जाओ, ये किसी नाउन के जगह पे ही आइदर को यूज़ करते हैं, ठीक है। आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक, नाइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई नहीं, तो ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। आइदर और नाइदर यहाँ पे आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पहचानोगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसको आप सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि सब्जेक्ट लेने का हक ऑब्जेक्ट को नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर आपका और नाइदर आपको प्रोनाउन होगा। दूसरा सेंटेंस हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं, कुछ दूसरे प्रोनाउन को लेकर, जिस तरह से मान लिया जाए बोथ का ही यूज़ ले लेता हूँ मैं। एंड बोथ ऑफ द बॉयज़ आर कमिंग टू स्कूल, इन दोनों सेंटेंस में हमें प्रोनाउन देखना है। तो बोथ ऑफ द बॉयज़ आर कमिंग टू स्कूल में बोथ प्रोनाउन है, क्योंकि ऑफ द बॉयज़ जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। और आर कमिंग टू स्कूल, ये आर कमिंग टू वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह बन जा रहे हैं, और टू स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे बोथ जो है एज ए प्रोनाउन है।
आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आया। मिलते अगले वीडियोज़ में, हम देखेंगे इन सब चीज़ों को, आइदर नाइदर, ईच, एवरी और बोथ को एज एडजेक्टिव कितना कैसे यूज़ करते हैं प्रोनाउन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।